इतना पिकअप डाउन है कि यार चढ़ भी नहीं पा रही है। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगौड़, नोएडा भारत से। महिंद्रा की गाड़ी 2020 का मॉडल है, स्कॉर्पियो S11 है। नई गाड़ी में यार 50,000 किलोमीटर चली है और दिक्कत आ गई, पिकअप नहीं ले रही है। यहाँ तक चढ़ नहीं रही थी जब गाड़ी आई थी। चेक करते हैं एक एक चीज़। कस्टमर बता रहे हैं कि सर्विस सेंटर से वापसी आई है। शायद 80,000 रुपये का एस्टीमेट कुछ बता रहे थे, कोई पार्ट बदलने के लिए। चला के देखते हैं एक बार कि कस्टमर जो बता रहा है पिकअप नहीं है। फुल पंजा दबाया हुआ है, तीसरा गियर में है, देख सकते हैं ना, फुल पंजा दबा रखा है। और स्पीड देख लीजिए, इससे ऊपर नहीं जा रही है भैया, ये 50 क्रॉस नहीं कर रही है। हम देखते हैं कि क्या पंगा हो सकता है। नई गाड़ी में 80 हजार रुपए लगना, ये थोड़ा सा डराने वाली बात है और चिंता का विषय है। चेक इंजन लाइट आ रहा है, इस पे काम करेंगे। फॉल्ट कोड स्कैन किए, 2463 आ रहा है। DPF सूट मास हाई 246392 आ रहा है। DPF सूट मास वेरी हाई। लाइव डेटा हमने खोला है, सूट मास का कितना वेट है, 54 ग्राम। 54 ग्राम मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम कोई भी रीजनरेशन नहीं लेगा। सेल्फ रीजनरेशन, सर्विस रीजनरेशन, फोर्स रीजनरेशन, यानी किसी तरह का रीजनरेशन नहीं लेगा यदि वेट जो है सूट मास का 54% रहेगा, 54 ग्राम रहेगा। तो एक बार खुद से रीजनरेशन करके देखते हैं स्पेशल फंक्शन। ठीक है, DPF रीजनरेशन, DPF रीजनरेशन की सारी क्राइटेरिया बता रहा है कितना कितना होना चाहिए। इसके अलावा कुछ गड़बड़ रहा तो फिर भाई रीजनरेशन नहीं लेगा। मेजर सूट मास 0 से 50 रहना चाहिए, लेकिन 54 ग्राम है, यानी कि 50 से ऊपर है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश क्या है, ये बटन ही नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये बटन आ ही नहीं रहा। ओके का हाइड है, क्योंकि कोई भी एक क्राइटेरिया इसमें गड़बड़ होगा तो वो ओके आएगा ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सूट मास को लो करना पड़ेगा। इंजन का कुछ कंडीशन है ये, देख सकते हैं पूरा सर्विस सेंटर से ही होके आया है, इसलिए क्लीनिंग अच्छी हुई दिख रही है मेरे को। अभी हाल फिलहाल की बात है, 7 दिन मेरे वेटिंग में गाड़ी खड़ी रही थी। मैंने फिजिकल टेस्ट कर लिया एक एक चीज़, कोई पाइप वाइप कुछ भी मतलब ऐसा जो अल्टर दिख रहा हो, टूटा हो फटा हो, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो हम उस 54 ग्राम को सबसे पहले स्मार्ट वर्क से उसका डेटा को डाउन करते हैं। बहुत गलत जगह पे दे दिया यार, क्योंकि हमको डेटा सही मिल नहीं रहा है इसकी वजह से, और दिक्कत आ रही है मेरे को डेटा में। भैया जो भी खोले खाले थे सारा फिट फाट करा दिए, ठीक है जी। 54 ग्राम से कुछ कम हुआ कि नहीं, आइए। वेट ऑफ सूट मास 51। इतना मेहनत किए तो शायद 2 से 3 ग्राम कम कर पाए। तो थोड़ा फिर शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू हो जाओ भाई। क्लिप उलिप कस दिए सारा? हाँ, चलो फाइनल कर दिए, आ जाओ जी। देखते हैं, ये 23 ग्राम के आसपास आ गया भैया। अभी भी चेक इंजन लाइट आ रही है, डीजल कम हो गया है। स्पेशल फंक्शन, DPF रीजनरेशन, सारी क्राइटेरिया पूरा है। ओके का बटन अभी भी हाइड है। तो कौन सा रह गया भाई, कूलेंट का टेम्परेचर अभी कम है, थोड़ा बढ़ा दो कूलेंट का टेम्परेचर। ये 75 प्लस होना चाहिए, 70 है अभी। हमारा ओके का बटन आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आया नहीं। आ गया ओके का बटन आ गया ना। ओके, आर यू श्योर स्टार्ट रीजनरेशन? हाँ भैया रीस्टार्ट, ये रीजनरेशन उठा लिया भाई। ठीक है जी, रीजनरेशन उठा लिया। तो इसको होने देते हैं रीजनरेशन को। यही नहीं हो रही थी ना, इसीलिए तो भैया 80,000 शायद बता रहे थे कि लगेगा, क्योंकि 50 से ऊपर चला गया और सिस्टम काम नहीं करता। इसके लिए स्मार्ट सिस्टम चाहिए। ये कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। गैराज के अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए गैराज के अंदर इसका होना जरूरी है ना, जब भी रीजनरेशन करते हैं तो। और इसको बोलते हैं फोर्स रीजनरेशन, यानी खुद से रीजनरेशन कराया जा रहा है। इसको बोलते हैं फोर्स रीजनरेशन, ठीक है। और इसमें दिक्कत होती है, इंजन कहीं से कोई गर्म होकर कोई पाइप चिपकना, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना 650 प्लस रहता है कैटालिटिक का, है कि नहीं, DPF का। रीजनरेशन कंप्लीट हो गया, DPF रीजनरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली। मुझे एक फॉल्ट मिला है जी,
है कि नहीं है। और उस फॉल्ट की वजह से इस गाड़ी का, नई गाड़ी का डीपीएफ खराब होने के कगार पे आ गई थी गाड़ी। 0 ग्राम, यानी कि 0 ग्राम हो गया हमारा। अभी तक का तो गाड़ी मैंने नया जैसा कर दिया। 0 ग्राम हो रहा है, मतलब हमने गाड़ी क्या किया, नया कर दिया। बाकी डीप सूट मास हाई हील्ड में हील्ड हिस्ट्री, यानी कि जितने भी हमारे पास फॉल्ट कोड है सब करंट से क्या हो गए, हील्ड हो गए, यानी सही हो गए। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे, एक बार रीसेट कीजिए। नो डीटीसी, ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्ट, यानी किसी तरह का कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। और हमारे पास जो चेक लाइट आ रही थी वो चेक लाइट चली गई। सबसे पहले अब चलाएंगे इस गाड़ी को और देखेंगे कि सूट मास जो है हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और हाई जाने के बाद से क्या वो सूट मास का लेवल कम हो रहा है। मीटर को देख लीजिए, ऑन रोड हूं मैं। अब मैं अब चल रहा हूं इसका टेस्ट ड्राइव पे। भाई काम किया है, और काम करते ही गाड़ी जहाज, ये देखिए, ये काम करते ही रिजल्ट है। हट जाओ भाई, रीजनरेशन हो गया, हट जा, अरे हट जा। अब 5वां गियर लगाया है भाई साहब, देख सकते हैं 0.19। सुबह से हो गई शाम काम करते करते यार। पिकअप ऐसा जबरदस्त पिकअप आया है। इस गाड़ी को मैंने पहले भी चलाया था, रो के गाड़ी चल रही थी। अभी तो आधा ग्राम हुआ है 10 किलोमीटर चलने पे। डीजल की लाइट आ रही है, इसलिए आया हूँ पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने के लिए। 500 रुपए का डीजल डलाया है। बत्ती अभी दिख रही है, बत्ती जाएगी बाद में। हर तरह से गाड़ी को चला के चेक कर रहे हैं। 17 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो इतना चलाने के बाद 1 ग्राम हुआ है, तो 22 ग्राम के लिए कितना गाड़ी चलाना पड़ेगा? बाप रे बाप, बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि अभी 250-300 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर गाड़ी चला दी हमने, और किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है गाड़ी के अंदर। सूट मास का लेवल 20 किलोमीटर कल शाम को चलाई थी, अब 20 किलोमीटर के आसपास अभी चलाया है। तो मेरे को एक फॉल्ट कोड आया, चेक इंजन लाइट, ये फॉल्ट कोड आया है। ठीक है, तो अभी मैं रिस्कैन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं फॉल्ट कोड क्या दिखा रहा है। एक टर्बो पोजीशन सेंसर का दिखा रहा है, SRC लो। तो अभी तक 40 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा सूट मास देख सकते हैं आप 3 ग्राम के आसपास हुआ है। गाड़ी में चेक लाइट आ गया ड्राइव करते समय। इसी फॉल्ट कोड की वजह से डीपीएफ बार बार खराब हो रहा है, और डीपीएफ को नया डाल देंगे तो भी ये फॉल्ट कोड की वजह से नया डीपीएफ भी खराब हो जाएगा। तो डीपीएफ का पंगा नहीं है, ये फॉल्ट कोड का पंगा है, जिसकी वजह से गाड़ी खुद से रीजनरेशन नहीं ले रही है, क्योंकि बार बार चेक इंजन लाइट आ जा रहा है। और चेक इंजन लाइट आएगा तो रीजनरेशन खुद से नहीं लेगी। तो हमको चेक इंजन लाइट पे काम करना है, तब जाके हमारी गाड़ी सही होगी, ना कि डीपीएफ बदलने से ठीक होगी। तो हमारा डीपीएफ का पंगा नहीं है, ये चेक इंजन लाइट जो आ रहा है ये असली फॉल्ट कोड है, और इस फॉल्ट कोड को हमको फाइंड आउट करना है कि क्यों है। और जब ये डीटीसी आया ना भाई, तो गाड़ी का पिकअप ही लो हो गया, तो सारा पिकअप खत्म हो गया। भैया वायरिंग बखेर ली, वायरिंग के अंदर कहीं ना कहीं पंगा है। तो एक एक चीज हम चेक कर रहे हैं, वायरिंगों को निकाल के हमें फॉल्ट कैसे करके मिल जाए। और शायद हो सकता है कि मेन फॉल्ट कोड ये हो, इसकी वजह से पूरे नई गाड़ी का डीपीएफ का प्रॉब्लम हो गया था। मान के चलो मैं डीपीएफ 80,000 का 1% ये डाल भी दूं, फॉल्ट नहीं करूंगा तो भी तो सेम फॉल्ट कोड आएगा। अब जिसने भी 80,000 रुपये मांगे हैं वो तो डीपीएफ चौक पर मांग दिए, और डीपीएफ चौक तो मैंने खोल दिया, कर दिया, इसको ओके हो गया, 0-0, इसका टेंशन नहीं है। अब मेन है कि जो फॉल्ट की वजह से चौक हो रहा था वो मेन है, और उसको मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, नाइट हो गया करते करते। देखो और खोल जरा उसको, खोल अच्छे से, खोल अंदर छोड़। शॉर्ट हो रहा है ना, और देख जरा। ठीक है, एक तो ये है ना, इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टर्बो पोजीशन सेंसर कपलर की वायरिंग हमने खोल रखे हैं, कोड इसी का बन रहा था 2564 का, P2564 का। अब देखिए येलो ब्लैक, ठीक है, येलो ब्लैक वायर है। अभी हमको वायरिंग को ट्रेस करते करते हमें सॉर्टिंग मिली। तो सॉर्टिंग में आप देख सकते हैं, इसका जो पिंक कलर का वायर है,
थ्रोटल वाल्व का, वो यहाँ से कटा हुआ है हल्का सा, आप देखिए ज़रा, ये पूरा यहाँ से कटा हुआ मिला मेरे को। दिख रहा है याला, ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है इसमें। जैसे कि आप देखिए ये बिल्कुल कटा हुआ वायर है, ठीक है। अब देखिए ये पिंक कलर का वायर जो है सिग्नल वायर है, और ये क्या हो रहा है, ग्राउंड मिल रहा है इसको, यानी बॉडी के साथ घिस रहा है तो ग्राउंड मिल रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है। और जब भी सिग्नल डिस्टर्ब होगा तो गाड़ी जो खुद से रीजनरेशन करती है ना, वो नहीं करेगी। और जब खुद से रीजनरेशन नहीं करेगी तो क्या होगा, डीपीएफ जो चोक हुआ रहेगा वो जनरेशन ही नहीं होगा, सफाई नहीं होगी उसकी, तो और ज़्यादा चोक होता चला जाएगा। इसी कारण से ज़्यादा चोक होता चला जा रहा था। तो लोग वक्त समझ रहे थे कि डीपीएफ ही खराब हो गया है, लेकिन डीपीएफ खराब नहीं हुआ है, यहाँ वायरिंग शॉर्ट हो रही थी बॉडी के साथ में, जिसकी वजह से डीपीएफ का रीजनरेशन जो गाड़ी करती है वो नहीं कर रही थी। तो मेन पंगा ये वायरिंग का है, जो ये घिस घिस के कट गया है सिग्नल वायर। वायरिंग जैसे था वैसे फिटिंग कर दी, लाइन से देख सकते हैं सारी वायरिंग चमक रही है ना। ट्रेबल फोल्ड कोड करना, हेल्ड 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 हेल्ड, यानी कि और भी आ रहा है कि इतना ही है, हेल्ड। इरेज फोल्ड कोड, ओ यस यस, ठीक है। नो फोल्ड कोड। अब ट्रायल लेते हैं इसकी, देखते हैं क्या क्या कहानी है। 70 किलोमीटर गाड़ी टोटल चलाई और सूट मास का देखिए 9 ग्राम के आसपास पहुंचा है। तो एक बार बढ़ने का देख लो, फिर घटने का देख लेना। यदि हमने काम अच्छा किया होगा तो गाड़ी ये सूट मास घटाएगी। मोड़ दिया बिल्कुल दूसरे तरफ, थोड़ा जिसमें खाली रास्ता हो, और सूट मास अभी 10.23। तो 2000 का टोटल डीजल हो गया, क्योंकि चलाना बहुत है। बारह ग्राम के आसपास हुआ है और 121 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। तेरे पॉइंट 11। देख सकते हैं गाड़ी हमने 160 किलोमीटर पूरी चला दी, और इसका सूट मास 15.5 ग्राम सूट मास हुआ है। भाई नाइट हो गई है, 160 किलोमीटर ये कम नहीं होता है चलाना, है कि नहीं है। नाइट हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे गाड़ी दूं और कस्टमर की गाड़ियां दोबारा वापिस आए। तो अब देखते हैं, अभी चला रहे हैं, कभी मैं चला रहा हूँ, कभी राधिका कार्तिक इंडिया राजा ये चला रहे हैं, हम दोनों बस चला ही रहे हैं इस गाड़ी को। पैंसठ 17.65। अब छोड़ रहा हूँ, नाइट हो गई है काफी, कल चलाऊंगा। अब 17.65 और चल रहे हैं। सबसे पहले क्या करवाएं, डीजल डलवाएं, 2500 हो जाएंगे सारे। 18.73। मौसम भी बड़ा वो हुआ है कातिल। 19.29, 20.8 ग्राम हो गया, 21.70 के आसपास चला गया है। भाई साहब बारिश का मौसम चल रहा है और 21.70 पे ही रुका पड़ा है काफी देर से। और भाई साहब पिकअप अभी भी देख रहे हो, जवाब नहीं है पिकअप का। हट जाओ, बारिश है लेकिन फिर पिकअप दिखा रहा हूँ। और भाई साहब पिकअप का अभी भी जवाब नहीं है, माल भर गया डीपीएफ के अंदर। 21.70 दिखा रहा है, लेकिन पिकअप में कोई कमी नहीं आई भाई साहब, अभी भी उतना ही है 21.7। भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी 21.70 ग्राम देख सकते हैं, यानी कि इतने पे होल्ड हुआ पड़ा है, अभी भी अटका हुआ है 21.70 पे ही। और ये 240 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है। सूट 22 ग्राम गाड़ी चला रहे हैं, नाइट हो गए चलते चलते, बारिश भी आ रही है। 278 किलोमीटर गाड़ी चला दी। सूट मास
22 ग्राम के आसपास आया है। और आज का दिन भी, आज भी मैं अब जा रहे हैं घर। नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। पहले डलवाते हैं डीजल, आज फाइनल भी कर दूंगा। आज चौथा दिन है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा कि मैं ज्यादा ट्राई ले पाऊँ, पर जितना भी ले रहा हूँ 50-100 किलोमीटर डेली के ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी डीजल डलवाते हैं, आज फाइनली कर दूंगा इसको। मैं लेके जा रहा हूँ, आज छुट्टी का दिन है, बुधवार है मेरा, फिर भी मैं आया हूँ और आज फाइनली रिजल्ट रहेगा इसका। 1000 का डीजल डलवा दिया इस गाड़ी के अंदर। आज मैं लफड़ा लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, और लंबी ड्राइव लूंगा इसकी। आज न छोड़ेंगे गोरी, हम खेलेंगे तोरा संग होली। आज डीजल भी भरवाया हूँ इसीलिए। 23 के आसपास हो गया है भाई। देखो अभी 23.5 ग्राम आ गया है। यदि हमने सिस्टम को सही नहीं किया है तो ये बढ़ के ग्राम बढ़ता चला जाएगा, 24, 25, 30, 50, 60 ऐसे चला जाएगा। लेकिन यदि हमने सिस्टम अच्छा किया है तो फिर ये घटेगा। 23-24 के बाद घटेगा। अभी 23-81 हो रहा है, दिखाइए जरा, है कि नहीं। अब जो है 23-94 के आसपास हुआ है ये। अब देखते हैं कि इससे घटता है कि नहीं, यही हमारी कलाकारी दिखेगी जी। हाँ। कितना हुआ? 2401 है जी। अब बिल्कुल पिकअप अभी भी जबरदस्त है। और सूट मास देख सकते हैं कम होना चालू हो गया। ये देखिए 2388, 2387, देखिए बहुत तेजी से सूट मास कम होना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं एक परफेक्ट वर्क। मेहनत बहुत लगा काम में, किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं। चाहता तो इसको धोखाधड़ी करके मैं 300 किलोमीटर ना चलाता, खुद से रीजनरेशन करके जीरो करके दिखा देता। लेकिन ईमानदारी का काम है, चूंकि अपने दिल को भी तो मनाना है कि नहीं है। कितनी तेजी से कम हो रहा है, तो अपने दिल को भी मनाना है कि बेटा ईमानदारी का काम छोड़ना नहीं है। लोगों को जो दिखे ओरिजिनल चीज दिखे, धोखाधड़ी का कोई काम ना हो, है कि नहीं है। तब जाके मामला सेट आता है। 24 ग्राम से 22 ग्राम पे आ गया, है कि नहीं है। और गाड़ी का पिकअप भाई साहब, गलती से भी मीटर आपने दिखा दिया, यदि मेरा देख लो 100 के आसपास चल रही है गाड़ी रुकी है। और सूट मास कम हो रहा है। गाड़ी को दिखाइए जरा, रुकी हुई है। सूट मास को दिखाइए, सिस्टम को, कम हो रहा है सूट मास। कोई धोखाधड़ी नहीं, ओरिजिनल काम, मेहनत लगा। मेरा 3 दिन मतलब समझिए चौथा दिन है मेरा। खुद से नाइट और डे का एक दिन इतना चलाया गाड़ी का मेरा तबीयत गड़बड़ा गया। पर ओरिजिनल मेथड, कोई धोखाधड़ी किसी तरह का कोई वो नहीं। ओरिजिनल मेथड के साथ में देख लीजिए कितनी तेजी से खड़ी है गाड़ी, तभी भी हो रहा है। ये है ओरिजिनल सिस्टम कि भाई आपकी गाड़ी खड़ी है और तभी भी रीजनरेशन हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखिए कितनी तेजी से कम हो रहा है। ठीक है चलाते हैं इसको, हर तरीके से चेक करते हैं। बहुत तेजी से घट रहे हैं, 18 ग्राम से 17 ग्राम। 59। अरे भाई साहब मजा ही आ गया यार, आग लग के जल गई है। मैं कहता हूँ ना, ज्यादा मत मॉडिफाई करवाओ। ये कौन सी गाड़ी है यार? जीरो आ जाएगा तब मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। घट रहा है, 14 ग्राम हो गया। अरे वाह भाई वाह, गाड़ी में मजा आ गया। इधर दिखा लीजिए मीटर, कितना चला गया भाई साहब। पिकअप अभी देखो 100 प्लस पिकअप पे क्लियर कीजिए। 100 तो ज्यादा चलाना नहीं, 110 120 ले लिया मैंने, गाड़ी टच कर दी। लेकिन फिर भी रिस्की है, 120 चलाना नहीं चाहिए। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, इसलिए मैं चला के थोड़ा सा चेक किया कि मेरी गाड़ी चल भी रही है कि नहीं। मैं नियम का बहुत ज्यादा पालन करने वाला आदमी हूँ। मैंने कंट्रोल कर लिया, 80 पे लिया मैंने। ठीक है जी, 5वें गियर में लगा ली, 80 पे चल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल है। सूट मास दिखाइए जरा, हाई स्पीड में भी घट रहा था कि नहीं? 13 ग्राम घट रहा है, मतलब 13, यानी कि हर स्पीड में हमारा सूट मास घट रहा है। पिकअप गाड़ी जब आई थी भाई साहब, गाड़ी जब आई थी भाग कहाँ रही थी यार, बिल्कुल ठप पिकअप था। 40 से 50 से ऊपर नहीं जा रही थी। अब ना ये गलती दाब दिया, 120 प्लस मार रही है गाड़ी। 12 चल रही है, 80 पे चला रहा हूँ मैं। सूट मास 1067 देख सकते हैं, घट ही रहा है। मतलब किसी भी स्पीड में चलाओ घट रहा है। इसको घटन देते हैं अभी पहले। हाँ, तो ये घनघोर जाम में भी लेके आया हूँ मैं कि भाई साहब सारी जगह से टेस्ट किया जाए कि हमारा सूट मास घट रहा है कि नहीं घट रहा है।
3 ग्राम के 3.5 ग्राम के आसपास आ रहा है। सबसे मजे की बात ये है कि भाई साहब अभी तक किसी तरह का कोई भी चेक लाइट नहीं आया, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है जी, इतना चलाए ना, वायरिंग रिपेयर किए, जाम में चल रहा है और जाम में चलने के बावजूद भी हमारा सूट मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख सकते हैं बहुत खराब रोडों पे भी लेके आया हूँ ताकि देख सकूं कि सूट मास कम हो रहा है कि नहीं। तो दिखाइए जरा सूट मास कम हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई साहब कहीं भी गड़बड़ हो। 216, अरे भैया जान बहुत कीमती है, ज्यादा हाई फाई ना चलाओ, स्कॉर्पियो चढ़ जाएगी ऊपर। हाँ जी, एक बाइक वाले महाशय थे, कट मार रहे थे, रोक दिया मैंने। भाई साहब 1.69 देख सकते हैं, जंगल वाले रास्ते पे लेके आया हूं मैं। ठीक है ना, ये ना कहे कोई कि यार भाई साहब आप हाईवे पे चला रहे हो और सूट मास दिखा रहे हो कम हो रहा है। सारे तरह से प्रक्रिया देख लीजिए, सिटी की तरह बिल्कुल मामला सेट है। ठीक है जी, 1.5 1.5 ग्राम। भाई देखो भाई साहब क्या जबरदस्त काम किया है यार। 0.3 और कितना लोगे यार, कितना जबरदस्त काम है कि नहीं है। गाड़ी चला के ही कम किया मैंने, हाईवे छोड़ दिया था मैंने, जाम में लेके गया, खराब कच्चे रास्ते को उतारा कि नहीं। सारे तरफ से टेस्ट कर रहा हूं मैं। 0.3 ग्राम मुझे लग रहा है लास्ट है, यहाँ से अब सूट मास बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ जाए तो फिर मैं वीडियो पे एंड करूं। कैसे बढ़ना भी तो जरूरी है, खाली घटना ही तो नहीं जरूरी है। 0 ग्राम जो हुआ है ना, ये गाड़ियां अपने आप नहीं कर रही थी ना पहले, खाली सूट मास बढ़ रहा था, घट ही नहीं रहा था, क्योंकि सूट मास में कमी थी। ये दिक्कत थी BS6 के गाड़ी में। तो BS6 में कोई भी कमी आ जाती है तो सूट मास हाई होने लगता है, फिर कम नहीं होता है। तो उसी कमी को मैंने पकड़ा है, उस पे काम किया है, तब जाके ये चलाने पे सूट मास 0 आया है। आज 0 आना खुद से गाड़ी ने 0 किया है, ना कि हमने किया है 0। समझिए, चला के गाड़ी ने खुद से 0 किया है इसको, तभी 0.3 पे अटका हुआ है। यानी हमारा सूट मास क्या होगा, बिल्कुल क्लियर क्लीन। अभी 0 पॉइंट पे स्टॉप हुआ पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कब बढ़ता है कि घटता है। अभी 0.31 से 32 हुआ है, यानी कि बढ़ना हमारा चालू हो गया। यानी सिस्टम हमारा क्या है, 0.3 तक आया है और उसके बाद से फिर बढ़ना चालू हो गया है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी क्या हो गई, बिल्कुल सेट हो गई। 0.3 तक था, 0.32 हो गया, 33 हो गया। इससे क्या साबित हो रहा है कि हमारा सिस्टम क्या हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। चलो हमने सिस्टम बना दिया, सिस्टम बढ़िया कर दिया, गाड़ी हमारी झकास हो गई। लेकिन जो कस्टमर के साथ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई थी कि सूट मास हाई हो गया था, तो कस्टमर के पास साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसका कारण तो एक ये है। ठीक है, ये सेंसर और दूसरा वायरिंग। जो हमने इस सेंसर बदलने के बाद से फिर 40 किलोमीटर चलाई थी और फिर वो फॉल्ट कोड आया था वायरिंग का, टर्बो का, ये सारे का। तो उसमें टर्बो का देखा वायरिंग घिसा हुआ था, ECM के अंदर पिन आउट में रश था। तो 2 कमियों की वजह से कस्टमर को दिक्कत आई। और खर्चा तो जानते हैं ना, कोई भी मोटा ही खर्चा बताता है BS6 की गाड़ियों में। अपना ऐसा है नहीं मोटा खर्चे वाला, लेबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो एक ये और दूसरा वायरिंग, 2 चीज पे हमने काम किया, दोनों फर्स्ट क्लास हो गया। किसी तरह का मीटर में कोई भी चेक लाइट नहीं है, देख सकते हैं आप। काम 0-0 हुआ, गाड़ी खुद से घटा रही है, खुद से बढ़ा रही है। और यही जो घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया है, यही चलता रहता है। सब लोग जितने भी डीजल गाड़ी लेकर सिटी के अंदर चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि भैया आपने ले तो लिया है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन हाईवे की रनिंग कर लेना 30 किलोमीटर से ऊपर की, बस इतना समझना। बस मैं इशारे में बता रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सेशन है जो आने वाला है, पूरा डिटेल में बताऊंगा DPF चोक क्यों होता है और DPF को बचाया कैसे जाता है चोक होने से। हाँ, अभी 41 हो गया, 0.41। ये 17 किलोमीटर में पूरा 0-0 कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया 17 किलोमीटर में। और 24 ग्राम होने के लिए मेरे को गाड़ी कितना चलाना पड़ा, 302 और 40, 342 किलोमीटर।
यानी 342 किलोमीटर गाड़ी चलाया तो 24 ग्राम हुआ। तो इसलिए भैया सिटी में चलाने वाले लोग 250 से 300 आपका सिटी में चल जाए तो हाईवे रनिंग ले लेना। मानिए मेरी बात को, जो कार्बन बैठ गया, चिपक गया, तो फिर स्कैनर भी काम नहीं करना, रीजनरेशन गाड़ी ने भी नहीं लेना, फोर्स रीजनरेशन भी नहीं करना, और फिर 1.5-2 लाख का खर्च। अभी तो मान के चलो 5-7 हजार 8 हजार में हो गई गाड़ी, लेकिन आगे बहुत मोटा खर्चा लग जाएगा यदि आप हाईवे पे नहीं लेके गए हफ्ते में 1 बार 2 बार। तो पता नहीं कैसा लगा आपको ये वीडियो, बहुत लंबा था, पता नहीं बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि देखो टेक्निकल चीज दिखाने में बोरिंग तो हो ही जाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कि BS6 की गाड़ियां जितनी भी हैं, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा मैकेनिक लोग एक्सपर्ट हो जाए BS6 की गाड़ियों में। जो मुंह फाड़ रहे हैं ना लोग बाकी 1.5 लाख 2-2 लाख लेंगे, मैं कहता हूँ भैया इतना मत लो, इस तरीके से काम करो, सस्ते में हो जाएगा। ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। फाइनली आ गए हैं अपने गैराज, देख सकते हैं, और 377 किलोमीटर टोटल गाड़ी ठीक होने के बाद से मैंने ड्राइव कर ली। ट्रबल कोड एक बार चेक कीजिए जरा क्या है, कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। तो नो DTC यानी किसी तरह का कोई भी चेक लाइट नहीं है, हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अभी मैं गैराज में हूँ, तो यानी कि 377 किलोमीटर का ड्राइव किया मैंने खाली टेस्ट करने के लिए, और टेस्टिंग के दौरान मेरी गाड़ी बिल्कुल झक्कास। ठीक है जी, मेहनत लगी है पर दिल खुश हुआ, किसी तरह का कोई भी DTC नहीं, कस्टमर अब परेशान नहीं होंगे, अब पैसे लगाना वाजिब होगा। तो ठीक है जी, थैंक यू।